कंपटीशन में जो मेरे कॉन्सेप्ट यूज करेगा ना 100% गारंटी वो निकाल ही लेगा। चलो तो आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सुना है ना आपने ना? अगर सुना है तो कमेंट करिए। अब सुनिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने अभी तक क्या पढ़ा है? रहा है, रही है, रहे है। एम आई राइट? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आप लोगों ने भी ये कर सुना होगा। अगर सुना है तो कमेंट करिए। तो चलिए तो आज इसी के ऊपर डिस्कस किया जाए कि क्या वास्तव में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब रहा है, रही है, रही है होता है? सच में होता है? चलिए तो आप शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे ये कोई बताएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? बताएं, कमेंट करें अब जल्दी से, अब भी करें। यस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमें ये लगता है सर, या फिर हमें कुछ टीचरों ने ऐसा पढ़ा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये होता है भाई जिससे वाक्य के अंत में रहा है, रहिए, रहिए आ जाए तो लगा डालो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? लेकिन ये आपकी और उनकी गलत फहमी है भाई साहब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ना कभी रहा, रही, रहे बना है, ना बनेगा, ना कभी बनता है। क्यों? अंग्रेजों से जाके पूछ लो, अंग्रेजियों के ग्रामर है ना ये, उनसे जाके पूछ लो क्या बेटा वो अपने सेंटेंस के अंत में रहा है, रहिए, रहिए लगाते कि नहीं लगाते हैं? अगर लगाते हैं ना तो अब भी कभी पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। चैलेंज है आपके लिए, राइट? पहली बात तो ये भाई साहब, अंग्रेजों को अंग्रेजी कहां से आती है? नहीं आती ना, तो फिर आप क्यों कर रहे हो? तो आज उसी के ऊपर, इसी चीज के ऊपर हमारा थोड़ा डिस्कशन रहेगा। देखो भाई, पहली बात तो ये कि मैंने ये चैनल किसी ग्रामर के हिसाब से स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन हाँ कंपटीशन बराबर है। कंपटीशन में जो मेरे कॉन्सेप्ट यूज करेगा ना 100% गारंटी वो निकाल ही लेगा, नो डाउट 100% निकाल लेगा। एनडी हो, सीडीओ हो, कोई भी एसएससी हो, बैंक हो, पीओ, बस मेरे कॉन्सेप्ट जिसने याद रख लिए दुनिया की कोई भी ताकत उसे खत्म नहीं कर सकती भाई साहब। रहेगा तो बना रहेगा। चलिए तो आज हम बात करते हैं। आज हम थोड़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस के बारे में बात करते हैं, आपकी भाषा में भी और मेरे भाषा में भी। सुनिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट बोले तो टर्म है, टर्म है। क्या है ये? ग्रामर का टर्म है। लेकिन हम अपनी सिंपली लैंग्वेज की भाषा में समझे, जब काम चल रहा हो और करते करते सामने वाले को बताना है तो उस कंडीशन में हम लगाते हैं आई एम एक्शन आईएनजी। और ये आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा होगा, लेकिन फिर लीव इट, मैं टेंसेस को लेके नहीं चलता हूं, राइट? क्योंकि हमें बोलना सीखना है और बोलने सीखने के लिए हमें टेंसेस की जरूरत नहीं है, हमें सिंपली कॉन्सेप्ट समझना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? काम चल रहा है और करते करते सामने वाले को बोलना है, तो हम लगाते हैं आई एम एक्शन में आईएनजी। याद रखिएगा, क्या याद रखना है? जब भी काम चल रहा हो और करते करते इंस्टेंटली, राइट नाउ या राइट अवे यू वांट टू टेल एनीवन, तो इन दैट कंडीशन वी जस्ट यूज द सेंटेंस दैट्स कॉल्ड आई एम एक्शन और आईएनजी। एक्शन बोले तो वर्ब भी लगा सकते हैं, वर्ब और आईएनजी। गॉट इट और नॉट? चलिए तो आज जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास कॉल आ जाए मेरे घर वालों का, मेरे पापा का, या मान चलो आपके पापा का कॉल आ जाए आपके पास वाइल वॉचिंग मोबाइल या माय वीडियो। चलिए तो आज बात करते हैं। तो पापा का कॉल आया, कहले कहाँ हो? मैंने पापा वो अमेरिकन हूँ। अमेरिकन? हाँ। ये क्या होती है अमेरिकन? अरे वो अमेरिकन सर, वो जहाँ पापा वो अंग्रेजी पढ़ाते हैं ना, वो निशान सर के बारे में बताया था आपको, अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मतलब तू अंग्रेजी सीख रहा है ना वहां पर अमेरिकन में? मैंने कहा हाँ हाँ, अमेरिकन में अंग्रेजी सीख रहा है। चल तो मेरे को अंग्रेजी में बात करना। मैंने कहा अंग्रेजी में? पापा का पहला दिन है ना मेरा आज, तो कैसे मैं बोल दूं? पहला दिन का मतलब पढ़ तो रहा है ना अंग्रेजी। अब भाई साहब पापाओं से कौन मुंह चलाएगा ना? नो, कोई नहीं ना। आप लोग चलाते हो क्या? अगर चलाते हो तो आप जरूर कमेंट करें, अगर नहीं चलाते तो चलो फिर अपन सुन लेते चुपचाप पापा जो बोल रहे हैं। तो पापा ने बोला क्या कर रहा है अभी इस वक्त, मुझे अंग्रेजी में बता। मतलब पापा ने मुझसे पूछा इस वक्त, राइट नाउ, इंस्टेंटली आप कर क्या रहे हो? हम क्या बोलेंगे बताइए? लेकिन अंग्रेजी में पूछा, हम बोलेंगे आई एम और वर्ब में आईएनजी, यानी एक्शन में आईएनजी। अब वर्ब क्या है यहाँ पर? मेरा काम क्या है? पढ़ाने का। मेरा क्या काम कर रहा हूं? अभी मैं पढ़ा रहा हूं, सही? तो आई एम टीचिंग। क्या बोला मैंने? आई एम टीचिंग। क्या बोला मैंने? आई एम टीचिंग। गॉट इट नॉट? ऐसे ही मान के चलो मेरे हाथ में नोटबुक है और पेन है, अभी कोई आवाज आ जाए बाहर से, क्या कर रहा भाई, है ना? तो अरे कुछ नहीं, क्या करूंगा मैं? अब उसको अंग्रेजी में बात करना है, मुझसे अंग्रेजी में जवाब पूछा है तो क्या करूंगा? आई एम राइटिंग, मतलब मैं इस वक्त लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग,
समझ में? आई एम राइटिंग मतलब मैं इस वक्त लिख रहा हूं। ऐसे मैंने बोला भैया मैंने बोला भाई ये जैसे मेरे हाथ में मोबाइल है, राइट, मान लो मोबाइल, मैंने मोबाइल चल रहा है, अब मेरे पास अचानक से पीछे से आवाज आया, निशांत सर क्या कर रहे हो आप, व्हाट आर यू डूइंग? तो अब मेरे को रिप्लाई करना अंग्रेजी में। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सिचुएशन देखो, काम चल रहा है और करते करते मैं आपको बता रहा हूं क्या काम चल रहा है, अपना मोबाइल चलाने का। तो मैंने बोला आई एम यूजिंग मोबाइल। समझ में आया? क्या कर रहा हूं मैं, इस वक्त मोबाइल चला रहा हूं, राइट। तो क्या बोलूंगा, आई एम यूजिंग मोबाइल, मतलब इस वक्त काम चल रहा है। Got it or not? तो याद रखिएगा when the work is going on, करते करते सामने वाले को बताना है तो I am action ing लगाते हैं। एक बात याद रखिएगा, रहे पे मत जाइएगा वरना फंस कर रह जाओगे, राइट। और बाकी 5 सेंटेंसेस आप कमेंट करें I am action ing से। अभी इस वक्त जो आप काम कर रहे हो वही लिखिएगा। जैसे अभी क्या काम कर रहे हो, सर मैं अभी कॉमेंट में टाइप कर रहा हूं, आई एम टाइपिंग, राइट, मैं वीडियो देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग वीडियो, तो मतलब काम चल रहा है। तो करते करते आप अभी 5 सेंटेंस लिख के बताइए, अब भी क्या अभी तुरंत कमेंट करिए मुझे, राइट। बाकी फिर मिलते हैं हमारे पार्ट 2 में। चाओ चाओ।